गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। तो आज हम प्रैक्टिस बुक है उसी का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, द सोलर सिस्टम। और आई होप आप सभी के पास में ये प्रैक्टिस बुक होगी। तो हम उसका फर्स्ट चैप्टर का द सोलर सिस्टम। तो माय टर्न फर्स्ट है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अब देखिए इसमें मैच द फॉलोइंग कॉलम्स को बताया गया है, तो कॉलम ए एंड कॉलम बी बताया गया है। तो फर्स्ट कॉलम में क्या है, मून्स है। तो मून्स को हम किससे कनेक्ट करेंगे, आप सब जानते हो कि मून्स क्या है, तो मूव अराउंड द प्लेनेट्स, है ना। क्या है मून्स, मून्स क्या करते हैं, मूव अराउंड द प्लेनेट्स। सेकंड है प्लेनेट्स। तो प्लेनेट्स कौन होते हैं, मूव अराउंड द सन। प्लेनेट्स वह होते हैं जो कि स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो मूव अराउंड द स्टार। एंड सन, सन इज आल्सो स्टार। तो सन तो क्या है, एक स्टार है, तारा है। एंड हेवनली बॉडीज, ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। हेवनली बॉडीज किसे कहा जाता है, जो भी सभी जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में, वो उनको कहा जाता है। ओके तो ये सारे हमने चैप्टर में रीड किया था। तो ये मैच द फॉलोइंग कॉलम्स के थ्रू अंडरस्टैंड करना है हमें कि जो मून्स किससे रिलेटेड होता है, मूव अराउंड द प्लेनेट्स। और प्लेनेट्स किससे होगा, मूव अराउंड ए स्टार। सन हमारा क्या है, ए स्टार। एंड हेवनली बॉडीज, ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। ओके सेकेंड, माई टर्न सेकेंड। तो इसमें फर्स्ट में क्या है, राइट द करेक्ट आंसर अगेंस्ट ईच सेंटेंस। हमें करेक्ट आंसर लिखना है जो हमारे सब सेंटेंस में दिया गया, तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देन सर्कल दिस वर्ड्स इन द वर्ड चार्ट। और तब हमें सर्कल करना है, जो वर्ड चार्ट दे रखा है नीचे के साथ डाउन साइड में आप देख रहे होंगे कि वर्ड चार्ट भी बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें सर्कल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देयर आर 8 ऑफ देम मूविंग अराउंड द सन। अब देखिए जो सन के चारों ओर जो एक चीज़ होती है वो चक्कर लगाती है, मूव करती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेनेट्स कहते हैं। और इसमें हम इस सर्कल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपको प्लेनेट्स भी दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में आपको यहाँ पे पेंसिल के थ्रू किया गया है, तो आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लेनेट्स बनाए गए हैं, तो आप उसमें सर्कल बना लेंगे। मैंने यहाँ पेंसिल का यूज़ किया है, लेकिन आपको जनरली आपको पेन ही यूज़ करना है। अब आप अपनी नोटबुक में पेन यूज़ कर सकते हैं और इसमें पेन यूज़ कर सकते हैं। ओके तो प्लेनेट्स है। सेकंड है मरकरी हैज़ नॉन बट सैटर्न हैज़ मैनी। देखिए मरकरी हैज़ नॉन यानी मरकरी के पास में नहीं है, लेकिन सैटर्न के पास में तो बहुत सारे। क्या है सैटर्न के पास में, मून्स है। क्या है, मून्स है। तो मरकरी के पास तो नहीं है, लेकिन सैटर्न के पास में बहुत सारे हैं, तो मून्स काफ़ी हैं। तो हम अगेन इस चार्ट के अंदर देखेंगे मून्स हमें कहाँ नज़र आ रहा है। मून्स हमें यहाँ पे ऊपर साइड में, अपर साइड में आ रहा है। सेकेंड रो में दिखाई दे रहा है आपको, MOONS मून्स दिखाई दे रहा है सभी को, तो ये मून्स है हमारा। थर्ड, द प्लेनेट फर्देस्ट फ्रॉम अस। अब देखिए हमारा प्लेनेट जो फर्देस्ट है यानी दूर है, सबसे दूर कौन सा है हमसे, कौन सा प्लेनेट जो फर्देस्ट है यानी दूर है, तो वो है हमारा नेपच्यून। कौन सा है, नेपच्यून है। तो यहाँ पे नेपच्यून है। तो अब हमें इसमें स्टार्ट में हमें नेपच्यून दिखाना है, तो वो कहाँ है, सबसे डाउन साइड में। सबसे डाउन साइड में आप सबको नज़र आ रहा है, तो ये डाउन साइड में हमारा क्या है, नेपच्यून है। वो क्या है, प्लेनेट जो है वो सबसे दूर है, हम सबसे दूर है यानी हमसे बहुत दूर है। नेक्स्ट है द प्लेनेट विथ रिंग्स अराउंड इट। अब ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों रिंग्स होती है, तो आपको बताना है वो, तो सैटर्न है। वो कौन सा है, सैटर्न है। अब सैटर्न को हम इसमें आइडेंटिफाई करना है, तो कौन सी रो में, हमारे 5th रो के अंदर आपको सैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है आप सबको, ये सैटर्न है। ओके तो अंडरस्टैंड। तो आपको क्या करना है, इसको अपनी बुक में ही फील करना है और इसी के अकॉर्डिंग सर्कल भी बनाना है इस वर्ड चार्ट के अंदर। क्लियर, और इसको समझना भी है। तो आपने क्या समझा इसमें कि जो है 8 चीज़ है हमारी, 8 प्लेनेट्स होते हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मरकरी जो होती है हैज़ नॉन बट सैटर्न हैज़ मैनी। मरकरी के पास में कोई मून नहीं होता, लेकिन सैटर्न के पास में बहुत सारे मून्स होते हैं।
द प्लेनेट फर्देस्ट फ्रॉम अस, जो हमसे बहुत दूर होता है वो नेपच्यून होता है। और ऐसा कौन सा प्लेनेट होता है जिसके चारों रिंग्स होती है, तो यानी वो सैटर्न होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे है, हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकंड टॉपिक में क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब देखिए यहाँ पे स्पेस दी गई है, आप पिक्चर देख पा रहे हैं ना हमारे सोलर सिस्टम का। तो यहाँ पे आपको स्पेस दी गई है, इसमें प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं। तो हमें प्लैनेट्स फर्स्ट कौन सा हमारा मरकरी होता है, सेकंड वेनस, थर्ड नंबर पे अर्थ आता है, फोर्थ में मार्स एंड फिफ्थ में जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर आप सब जानते हो कि सबसे बड़ा वाला है। और सैटर्न की क्या होती है, रिंग्स होती है। तो ये रिंग्स आपको दिखाई दे रही है ना, चारों तरफ रिंग्स बनी हुई है, ये हमारा सैटर्न है। एंड यूरेनस है यहाँ पे, एंड नेपच्यून। नेपच्यून के बारे में हमारे क्या आया था अभी, सबसे द फर्देस्ट, सबसे दूर वाला। तो वो सबसे दूर, अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना कितना दूर है, तो वो कौन सा हमारा नेपच्यून है। ओके, क्लियर, सभी को समझ में आ गया? तो ये ध्यान करना है। नेक्स्ट हमारे हैं राइट वन वे इन विच द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट 4 प्लैनेट्स। हमें एक तरीका बताना है, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स होते हैं वो अदर जो होते हैं ना लास्ट वाले 4 प्लैनेट उनसे अलग है। तो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स आर स्मॉलर, क्लोजर एंड हॉटर देन द लास्ट 4 प्लैनेट्स। आप सबको ध्यान रखना है कि जो पहले 4 प्लैनेट्स की हमने बात की थी वो छोटे भी हैं, करीब भी हैं और गर्म भी है, लेकिन जो लास्ट वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं उनसे, उनकी बजाय। ठीक है, और आप सबको पता है ये होट, जो हम स्मॉलर, क्लोजर, हॉटर की बात करते हैं, ये क्यों होते हैं? जो सबसे दूर होगा तो वहाँ तो हमारी क्या रहेगी, वो तो कोल्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वहाँ पे ठंडक रहेगी, क्योंकि सूर्य की जो रेज है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। अंडरस्टैंड? ओके, माई टर्न्स थर्ड। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें जो डायग्राम दिखाया जा रहा है डाउन साइड में, उसको हमें ऑब्जर्व करना है और उसके कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो फर्स्ट ए में क्या है, राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी शोन इन द डायग्राम। आपको 2 ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ए एंड बी, जो इस डायग्राम में शो किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे सन भी बना हुआ है, अर्थ से भी रिलेटेड है, और उसके चारों ओर सर्कल बनाया गया है। तो अर्थ जो बनाई गई उसमें ए डायग्राम, एंड जो नेक्स्ट वाला जो सर्कल में डायग्राम बनाया गया उसे बी नाम दिया गया। तो ऑब्जेक्ट ए को हम क्या कहेंगे, प्लेनेट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लेनेट है, क्योंकि सन के चारों ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये प्लेनेट है। एंड ऑब्जेक्ट वी है जो क्या है, सैटेलाइट है। अब देखिए सैटेलाइट हमारे क्या हो रहा है, इसके भी मूव कर रहा है और हमारे अर्थ के मूव कर रहा है, तो ये सैटेलाइट है जो इसके मूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, राइट वन डिफरेंस एंड वन सिमिलरिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। हमें देखिए क्या करना है, एक डिफरेंस बताना है और एक ही सिमिलरिटी बतानी है। एक हमें इसमें भिन्नता क्या है और एक समानता क्या है दोनों के बीच में। तो ऑब्जेक्ट ए, तो ऑब्जेक्ट ए में हमने क्या नोटिस किया, इट इज़ अ प्लेनेट, इट मूव्स अराउंड द सन। ये क्या करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए में तो हमने ये देखा। डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो डिफरेंस क्या है, ये इट मूव्स अराउंड द सन। ओके, ऑब्जेक्ट बी, इट इज़ अ सैटेलाइट। अब ऑब्जेक्ट बी क्या था, सैटेलाइट था, इट मूव्स अराउंड द अर्थ, और ये क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर मूव करता है, एज वेल एज अराउंड द सन, और वैसे ही सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इट मूव्स अराउंड द अर्थ। ओके, तो समझ गए आप सब। तो आपने क्या नोटिस किया, ये सन के चारों ओर चक्कर लगाता है वो है प्लेनेट, और जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगता है वैसे वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, तो वो सैटेलाइट कहलाता है। तो ये डिफरेंस हो गए इनके बीच का। अब नेक्स्ट, वन सिमिलरिटी। बोथ ऑफ these ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव देयर ओनर हीट एंड लाइट। दोनों में समानता भी है। क्या समानता है दोनों में, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स की हमने बात की, हमने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स की बात की, प्लैनेट्स की बात की, सैटेलाइट की बात की। तो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये अपनी हीट और लाइट नहीं रखते। ठीक है, इनकी अपनी गर्मी भी नहीं होती ना अपनी रोशनी नहीं होती। ये किसके थ्रू लेते हैं, ये सन के थ्रू, यानी जो अदर्स स्टार्स के थ्रू ये अपनी हीट एंड लाइट को लेते हैं।
तो अंडरस्टैंड, इनमें दोनों में ही यही समानता है। माई टर्न फॉर पेरेंट गाइडेड एक्टिविटीज़। अब देखिए ये आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप अब इसमें अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं और आप डिस्कस किया करो। आप देखो पेरेंट्स से भी हेल्प लिए, जो भी कोई थोड़ा सा वो आपको कन्फ्यूजिंग होती है आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए और उनसे पूछिए कि ये क्या है, रियल में ऐसा भी होता है क्या। तो क्या है इसमें, द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून। अब देखिए चंद्रमा की आपने कभी नोटिस किया है कि उसकी शेप्स जो होती है वो बदलती रहती है। तो अब हम इसको समझते हैं थोड़े से। टेक ए वाइट बॉल, हमने क्या ली, एक वाइट बॉल को हम लेते हैं। पुट ए शार्प स्टिक और ए नीटिंग नीडल एट द बॉटम ऑफ द बॉल। अब हम क्या करेंगे, हम एक शार्प स्टिक ले लेते हैं या एक नीटिंग नीडल। नीटिंग नीडल होती है ना, जैसे कि आपकी मम्मी की स्वेटर बुनती है, ऊन लेके बुनती है ना, तो उसे नीटिंग नीडल कहा जाता है। तो वो सुई, वो जो होती है ना नीटिंग नीडल होती है, उसको हम क्या करना, बॉटम ऑफ द बॉल, उसको कहाँ पे रख कर लगा देंगे, बॉटम ऑफ द बॉल के बॉटम पे। तो एट नाइट प्लेस ए ब्राइट लैम्प ऑन द टेबल। अब हमें क्या करना है, रात के समय एक ब्राइट सा जो तेज मतलब लैम्प की रोशनी होगी ना, उसको टेबल पे रख देंगे एंड स्विच इट ऑन, और इसको स्विच कर देंगे यानी ऑन कर देंगे। नाउ टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स ऑफ द रूम एंड ड्रॉ कर्टन्स। अब हम क्या कर देंगे, टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स ऑफ द रूम और ड्रॉ कर्टन्स। अब हम सभी लाइट्स को क्या कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे और कर्टन्स को खींच देंगे। होल्ड द बॉल विद द स्टिक नीडल इन फ्रंट ऑफ योर फेस। अब उस बॉल को जो स्टिक्स के साथ थी, जो नीडल्स के साथ थी, उसको हमारे चेहरे के सामने रखेंगे। बिटवीन यू एंड द लैम्प, किसके बीच में, आप अपने लैम्प के बीच में और अपने बीच में रखेंगे। ऑब्जर्व हाउ मच ऑफ द बॉल इज लिट। आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि कितनी देर तक बॉल जो थी वो लिट रही। लिट रहने का मतलब उस पर रोशनी पड़ती रही, वो मतलब वो जलती रही। डायरेक्टली बॉल नहीं जल रही है लेकिन उसमें रोशनी पड़ रही है, तो उसको अपन जैसे कहते हैं कि लाइट हो रही है, उजाला हो रहा है, तो वो लिट हो रही है। ठीक है। एंड स्लोली टर्न टूवर्ड योर लेफ्ट। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसको अपने बाएं की तरफ यानी टर्न करते जाएंगे। तो लेफ्ट की तरफ टर्न कर लिया है ना, तो विथ बॉल स्टिल इन फ्रंट ऑफ योर, लेकिन बॉल अभी भी आपके चेहरे के सामने है। ऑब्जर्व हाउ मच ऑफ द बॉल इज लिट नाउ। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि बॉल कितनी देर के लिए लिट रही, उस पर रोशनी रही। कीप टर्निंग टूवर्ड्स योर लेफ्ट टिल द लैम्प इज जस्ट बिहाइंड यू। अब उसको क्या करना, धीरे धीरे आपको फिर से टर्न करते जाना है योर लेफ्ट साइड में, और उस लैम्प को जो था उसको अपने बिहाइंड यू, अपने बिहाइंड की तरफ देखना है, कर देना है। कीप नोटिसिंग द चेंजेस इन द लीड पार्ट ऑफ द बॉल। और आपको ये भी नोटिस करना है कि जो लीड पार्ट हो रहा था बॉल का, जो आपने उस पर लीड किया, रोशनी की थी, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। आप देखेंगे, अब देखिए कभी एग्जाम्पल करना है आपको, तो करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम उस पर करते हैं तो जहाँ पे रोशनी पड़ेगी तो वो तो हमें क्या होगा, फुल दिखाई देगा, और जहाँ पे नहीं पड़ेगी वो हमें हाफ हाफ दिखाई देंगी। तो मून की जो शेप होती है ना, आकृतियाँ, जैसे हमने मून के बारे में कहा था, न्यू मून बन जाएगा, वैक्सिंग मून बन जाएगा, एंड वैनिंग मून का उसका चेंज आ जाएगा, फुल मून भी हमें दिखाई देगा। तो ये जो चेंजेस होंगे तो वो उसको आप किस में देख पाएंगे, उस बॉल के थ्रू आप देख पाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, प्रैक्टिकल किया। अगर आपको ज़्यादा है ऑब्जर्व करना है तो कभी आप स्काई में भी नोटिस करना और देखना। आपने अगर काफ़ी टाइम तक उसको नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें चेंजेस बहुत आ रहे हैं। लेकिन ओनली वन डे नहीं, आप ये सोचो कि हाँ भाई आकाश में ऊपर चले गए और अपने देखने लगे कि हाँ आकाश में क्या होता है, इसको तो काफ़ी दिनों तक आपको, है ना, तो पूरे मंथ आप जब वॉच करोगे तब उसमें चेंजेस नज़र आएंगे कि आपको भाई 15 डेज़ में या 14 डेज़ में आपको क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, तो वो पता चल जाएगा। तो ये होता है, टर्न फर्दर विद द बॉल इन फ्रंट ऑफ योर फेस टिल द लैम्प इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। जब इसको फर्दर आगे की तरफ जब टर्न करते जाएंगे, इस बॉल को फर्दर कर दोगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाओगे, दूर करते जाओगे, फ्रंट ऑफ योर फेस, अपने चेहरे से, टिल द लैम्प इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, और लैम्प जो आपके सामने हो जाएगी तो आप उसको देखोगे कि क्या हो रहा है उसमें। तो ये मतलब एक हमारे क्या बनाया गया, एक प्रैक्टिकल किया गया है।
तो इसको आप प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं, घर पे अपने वॉच कर सकते हैं। आपकी जो एल्डर सिस्टर ब्रदर हो तो उनकी में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे उसके अंदर उसके बारे में इसी को टॉपिक को लेते हुए आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज आपको यही करना है। और आपका जो प्रैक्टिस बुक है, यदि किसी स्टूडेंट्स के पास में नहीं है तो वो अपनी नोटबुक के अंदर ये सारा कंप्लीट अपना वर्क करेगा, ये सारे डायग्राम भी बनाएगा और उसमें अपना अच्छे ढंग से उसको बताएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपने इसको वर्क को कम्प्लीटली करेंगे और डेली आपको वर्क भी करना है और मुझे सेंड भी करना है। ओके एंड थैंक यू।